अस्सलाम वालेकुम। साहिल पर कुछ अर्सा पहले एक घटिया कॉमेडियन की तरफ से कुछ इल्ज़ाम लगाया गया था। इसकी क्लैरिफ़िकेशन साहिल भाई ने और कैसर अहमद भाई ने दी है, तो वो देखते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो की तरफ चले, मैं इसका ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बता दूं ताकि इसमें जो गुफ्तगू हुई है इस क्लिप में उसका सियाक़-व-सबाक़ आप तक पहुँच जाए। हुआ ये कि पाकिस्तान के एक वल्गर कॉमेडियन ने एक वीडियो बनाया साहिल साहब के हवाले से, जिसमें टोटल झूठ जो वो एक इंसान जितना ग़राज़त की सतह तक आ सकता था वो इंसान आया। एक खातून के बारे में कह दिया कि साहिल की वाइफ़ है, हालाँकि कोई ना उनका आपस में कोई ताल्लुक है, ना कोई क्या इंसान को कहे, ख़ैर एनीवे। और दूसरा ये है कि वो कंपनी रजिस्टर करा दी है वो। अब मैं इस मामले से मैं वाकिफ़ हूँ, ना ही वो कंपनी साहिल साहब ने रजिस्टर कराई थी, बल्कि इनके ऑनर में कंपनी रजिस्टर कराई गई थी, जो बाद में उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट पे जाके चेंज की। लेकिन हमारे उस वल्गर कॉमेडियन ने ये किया कि उसने ये सारी कहानी आउट ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके खुद ही बना दी। चलें, इन लोगों से तो यही तवक्को है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये हुआ कि जो मुस्लिम टुडे वाले हमारे भाई हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नीचे लिखा, अफ़सोस कि पता नहीं। भाई, ये देख के तो मैं हिल गया था। मैंने पहली दफ़ा जब भी वो वीडियो देखी, वो ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो उस बंदे से उम्मीद थी कि जिस तरह का वो घटिया इंसान है, वो उसी तरह की उसने घटिया बातें करनी है। अब मैंने वो वीडियो देखी और मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाया, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाया। मैंने उसमें से कुछ चीज़ें देखी थी और जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। और मतलब मैं जहाँ तक मैंने देखी है बहुत ही मतलब अपने कानों को हाथ लगाकर देखी है, क्योंकि वो ये ऐसे लोग हैं, इन 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 लोगों से आप यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो ये लिबरल जो होते हैं मोरालिटी की ये सिर्फ़ बात करते हैं, मोरालिटी नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं होती। दूसरा ये किसी पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाना और किसी भी किस्म की बात करना इनके लिए कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इनके इनके दिल-दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हमने इस चीज़ का हिसाब देना है या कोई भी ऐसी चीज़। अच्छा, ये तो ख़ैर ये तो घटिया लोग हैं, ये इन लोगों से यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो ऐसी वीडियो थी कि जिस पे जो मुझसे नहीं देखी जा रही थी और मैंने देखी, देखना इसलिए था कि उसमें देखना चाह रहा था कि भाई किस तरह की बातें की जा रही हैं और क्या बात कर रहा है बंदा। तो ख़ैर, अब वो वीडियो ज़ाहिर-सी बात है, अब अगर आप किसी वीडियो पे कमेंट करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपने वीडियो देखी है। वीडियो देखी है और उसके बाद आप ना उस पे अपना ओपिनियन दे रहे हो। तो उसपे मैंने देखा और वो मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पिन किया हुआ था वो कमेंट। वो इंजीनियर साहब का कमेंट था। वो इंजीनियर साहब का कमेंट था और उसपे ये इन्होंने कमेंट किया हुआ था और मुझे देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार आप मतलब ठीक है, आप एग्री कर सकते हो, उस बंदे की बात से एग्री कर सकते हो। ठीक है, आप एग्री कर सकते हो। लेकिन यार आप बंदा तो देखो, आप सपोर्ट किसको कर रहे हो? आप वहाँ पे अगर कमेंट कर रहे हो तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो भाई। और इस तरह का अगर आप कमेंट कर रहे हो और तो आप सपोर्ट कर रहे हो उसको। आप कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो? जिसकी जिसकी आप लैंग्वेज सुनेंगे, जिसकी मैंने एक वीडियो भी लगाई है 18 प्लस की, तो वो ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुँच पाई। 18 प्लस पे इसलिए लगाई कि वो उसको बच्चे नहीं देख सकते हैं। बच्चे क्या, उसको बड़े भी बहुत मुश्किल से देख सकते हैं। तो इस तरह का वो घटिया तरीन इंसान है और आप इंजीनियर साहब वहाँ पे जाके वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। कमेंट का मतलब ये है कि भाई आप उनको सपोर्ट कर रहे हो और उनकी बातों से एग्री कर रहे हो। जो उन्होंने वहाँ पे घटिया इल्ज़ामात लगाए, आपके पास कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं थी उसकी, कोई वेरिफ़िकेशन नहीं थी उसपे। वो इल्ज़ामात थे, इल्ज़ाम थे और आप उन पे एग्री कर रहे हो। इल्ज़ाम और उसपे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और जिस तरह की वहाँ पे बातें की गई हैं, आप उन सब बातों से एग्री कर रहे हो। तो ये इंजीनियर साहब की बहुत गलत चीज़ है, बहुत नेगेटिव चीज़ है। इंजीनियर साहब ऐसे लोगों को, सेक्युलर और लिबरल लोगों को जाके, और भी मैंने बहुत सी ऐसी जगहों पे इनके कमेंट्स देखे हैं, जहाँ पे मतलब जहाँ पे पता नहीं किस तरह से बंदा कमेंट कर सकता है और सपोर्ट में कमेंट कर सकता है। कमेंट कर सकते हो आप, सपोर्ट में कमेंट करना। तो वो लिबरल और सेक्युलर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। बंदे को कम से कम देखना तो चाहिए कि यार आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको नहीं कर रहे हैं। बड़ा उन्होंने नेशन को लेट डाउन कर दिया है। और अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो और अब जो आजकल की कल्ट फॉलोअरशिप है, वो भाई वो ये समझती है कि अगर आप किसी से एग्री कर रहे हो तो वो ठीक है और अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। तो आपने यहाँ पे आप यहाँ पे अगर किसी से एग्री कर रहे हो तो आपकी जो फॉलोअरशिप है वो यही समझेगी कि भाई ये जो घटिया तरीन बंदा है, ये बिल्कुल ठीक है। और वो ज़ाहिर-सी बात है, वो अगर इसको जाके देखेंगे और इसकी गलत चीज़ को भी फिर ठीक समझेंगे। बायसनेस तो हम लोगों में ऐसी है ना, वो इसकी गलत चीज़ को भी फिर ठीक समझेंगे। और इसी तरह से अगर किसी ठीक बंदे के हवाले से आप इस तरह का कमेंट कर रहे हो, तो वो आपकी फॉलोअरशिप समझेगी कि भाई ये गलत बंदा है, उसकी हर ठीक बात से भी डिसएग्री करेंगे वो। वो आपके हक में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर ये सोचना चाहिए इनको इंजीनियर साहब को। बड़ा मायूस किया है वगैरह वगैरह इस तरह की हरकतें। तो जो अब गुफ्तगू होने वाली है इस क्लिप में जो आप देखने लगे हैं, इसका सियाक़-व-सबाक़ ये है। एक इट्स रादर डिस्टर्बिंग थिंग, बट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट इट।
एक I know for sure, or you know because you were the target of it. एक कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट करने की कोशिश की गई that you were in the UK, और उसके बाद फिर वो digging into company this, company that, and all that. And I know that all of that is rubbish. Yeah, you and I did actually a session with that company, you know. So ironic they were here. Yeah, I mean, और मुझे इस चीज़ पे 2-3 चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इसका हुआ कि when you just for the sake of being cool, आप कोई ऐसी बातें कह देते हैं कि you don't even, आपने रिश्ते क्रिएट करने शुरू कर दिए Yeah, मियां बीवी के, yeah. मियां बीवी के। I mean, आपकी अपनी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ है। हाउ वुड यू फील इफ समबडी सेज कि वो किसी की और की वाइफ है, एंड देन ऑल दैट जस्ट बिकॉज यू जस्ट वांटेड टू डू दिस बिकॉज यू होल्ड ग्रजेस और व्हाट। खैर चलिए, ऐसे लोगों को तो एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। जी, मैं तो सिर्फ इसलिए मैंने ना, बट डू यू बिलीव कि ये किसी ऐसे आदमी की सोलो एफर्ट हो सकती है? आई मीन, हु व्हिच इडियट वुड हैव टाइम कि वो किसी और के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहा हो कि a lot of idiots would have a lot of time. a lot of them are not but this is not a solo. ये चल रही है सोलो एफर्ट नहीं, इसमें तो मैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन रन कर रहा हूँ, मैं तो नहीं किसी को किसी नाम किसी की भी नहीं ले रहा, तो मत ना। ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इस पे कोई वो तो ख़ैर वो भी उनकी पूरी टीम थी। लेकिन एक कैंपेन शुरू हुई है साहिल अदीम के हवाले से, जो ताऊद वाले मामले से पहले ही मेरे ख़्याल से शुरू हो गई थी। तो आपने देखा होगा कि जितने भी कॉमेडियन और जितने भी थर्ड क्लास लोग थे, वल्गर लोग थे, उन्होंने एकदम से साहिल अदीम के खिलाफ वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी और एक साथ उन्होंने बनाना शुरू कर दी। मैंने तो वो वीडियोज़ नहीं देखी, मैं लिटरली बताऊँ तो वो, क्योंकि वो पहले ही मैं उन लोगों को कभी मैंने उन लोगों की वीडियोज़ नहीं देखी थी। मुझे पता था कि वो के 1-2 अगर क्लिप कहीं नज़र से गुज़रे तो अंदाज़ा हो गया कि भाई ये कितनी घटिया मेंटालिटी के लोग हैं और किस तरह के लोग हैं। इन लोगों से क्या इन लोगों के अंदर से निकलता होगा, ज़बान खोलते होंगे तो क्या बातें निकलती होंगी, तो वो अंदाज़ा हो गया था। तो इस वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं देखी। लेकिन इस शहज़ाद गयास जो एक बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र बन के बैठे हुए हैं चैनल पे, लेकिन वो एक कॉमेडियन है और कॉमेडियन भी वल्गर कॉमेडियन। तो उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीडियोज़ कर रहे थे इनके खिलाफ। लगे, but this is not a solo effort. नो, क्लियरली नो, क्योंकि उसके बाद फिर जिस तरह से उसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से सोशल मीडिया पे इनके अपने कैंप ने फैलाया, इट वाज वेरी क्लियर कि इट वाज वेल थॉट आउट। सारे सेकुलर्स इकट्ठे होके वो देखो यार ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। नहीं सर, सेकुलर के तो लफ्ज बोलना भी सेकुलर seriously good secular. Yeah, no, that's Yeah. good secular. It's just देखें, कुत्ता इंसान को काटे कोई बात नहीं, इंसान कुत्ते को काट ले वो बड़ा मसला है, ठीक है। तो let's not go into ये खबर क्या है, मुहावरा है ना, ये जोक है ना, खबर ये नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काटा है, खबर ये है इंसान ने कुत्ते को काट लिया। सो इट्स लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल। मुझे सिर्फ अली भाई के ऊपर ज़रा तफसील में जाए बगैर, मुझे दीनदारों के ऊपर, आई एक्चुअली होल्ड हिम इन अ वेरी सेक्रेट पोजीशन। हर वो बंदा जो अल्लाह रसूल की बात कर रहा है इज सेक्रेट फॉर मी। जब आप अल्लाह रसूल की बात करते हैं तो आप मेरे रसूल के ऊपर होते हैं, आप तोहमत का हिस्सा नहीं बन सकते। बस इसके अलावा और कोई मुझे किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है। किसी भी मसले पे मेरे खिलाफ वीडियो बनती है, आपको तो आप आदत हो चुकी होगी। तो जब आपको आदत हो जाती है ना, तो यू डोंट गेट डिसमिसिव अबाउट एवरी सिंगल थिंग। सो ये जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना पीछे एक वो इन्होंने लड़के छोड़े हुए थे ना जो ढोल ताशा करते होते थे, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लोगों को ये तो नहीं कहते रहते कि ये वो है, ये वो है, इसकी बात में इट इज नॉट समथिंग विच इज इन योर ग्रेस। सो आई एम रिस्पेक्टिंग अली भाई, आई एम रिस्पेक्टिंग हिम enough to say कि you should not have done that, you should not have done that. Now I know कि आखिरत में मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, मगर इतना झूठ कि मतलब मैं तो कुछ ऐसी बातें भी मैंने अभी मैं क्योंकि पूरी वीडियो अल्लाह की कसम में देख भी नहीं सका। और इंजीनियर साहब ने तो ये भी इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई ये लोगों के बच्चों को उभारते थे और खुद जो है ना यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं। थोड़ी-थोड़ी बिट्स में पहुँचाई जाती हैं। मतलब मैं जिन इलाकों में मैं कभी ज़िंदगी में गया भी नहीं हूँ, जैसे लास वेगस, उसके ऊपर भी मेरे उधर के टेन्योर के ऊपर भी वो मामलात मेरे तय हुए हैं पहले से। जिस लड़की को मैं प्रोफेशनली आपके साथ मैंने पॉडकास्ट की हुई है और एक सेशन किया है उसके साथ मेरी शादी हो गई हुई है। ब्रिटिश नेशनैलिटी मुझे मिली हुई है या फिर उसको मिली हुई है, ठीक है। आई मीन आपको थोड़ी सी सेंस होती है कि एक बंदे को वैसे आप पूछ सकते हैं कि आप जितने सेशन करते हैं, आम बंदा भी उठ के पूछ सकता है कि यार ये सेशन हुआ से पैसे लिए होंगे। I mean, it does not take a journalistics, rocket science to go into that. So if you have that sort of a network,
और ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके, इंजीनियर साहब की, हमारे एक ही तरह के, एक ही सर्कल में होते हैं। एवरीबडी नोज एवरीथिंग। और मेरे कोई ऑर्गेनाइजर्स, कोई फ्री मेसन्स तो है नहीं, 4 जगह पे खुलेआम फिर रहे होते हैं और इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने नंबर तक दिए होते हैं, लिटरली हर ब्रोशर के नीचे फ़ोन नंबर होता है। मेक अ कॉल एंड फाइंड आउट, यार ये साहिल पैसे ले रहा है, बताओ मैंने भी बुकिंग करनी है। दे विल टेल मी मुफ्त में बुक होता है, फिक्र नहीं कर, पैसे तुझे लगेंगे जो तुझे वेन्यू बुक करने के लगेंगे ना, उसके 2 या 3 पाउंड की टिकट रख ली, वो भी पूरे हो जाएंगे। इतना आसान है साहिल अदीम का सेशन कराना। इतनी सी 5 मिनट के ऊपर ये बात तय हो सकती है, मगर आप जब तोहमत लगाने पे आते हैं तो शैतान आपको अंधा कर देता है, क्योंकि ये गुनाह चाहिए उसको। ये टॉप गुनाह है, शिर्क के बाद, सूद के बाद तोहमत का गुनाह है, इस लेवल का गुनाह है। And I think what is very disturbing के, खैर देखिए मैं तो ये बात unapologetically कहता हूँ कि I don't see any difference in क्या पता आप ठीक कह रहे हो, क्या पता आप ना कह रहे हो, मगर you have your own information. my views है, क्या पता मैं ठीक कह रहा हूँ या ज़्यादा ठीक कह रहा हूँ but there is a history. This is not my place to say. मैं इसलिए मैं I don't want this to नहीं, लेकिन इनकी इस मामले में कैसर भाई की बातें बिल्कुल ठीक हैं। साहिल भाई तो इस पे बात नहीं कर रहे और उनको पता भी नहीं होगा। साहिल भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते होंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा तो हमें है। तो लेकिन ये कैसर भाई की जो बातें हैं वो तकरीबन ठीक हैं। ये हर मामले में लिबरल और सेकुलर को सपोर्ट करते हैं और मैंने मतलब खुद कमेंट्स देखे हैं, तो मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं खुद इंजीनियर को सुनता हूँ और उनके उनकी सपोर्ट में भी बात करता हूँ और करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस तरह के काम वो करते हैं, तो जो गलत हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। basically coming from you. That's my view. I want to make it very clear. लेकिन फ्रॉम हिज इस्लामिक व्यू पॉइंट जो चीज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि अगर आप लोगों को दीन सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे, ना यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मतलब मिर्जा साहब हों या फिर कोई भी मौलवी साहब हों, ये क्लासिक ऑर्थोडॉक्सी दीन नहीं मजहब सिखा रहे हैं, अपने तहीं तो सिखा रहे हैं ना, ये मजहब से बोले ना, फिर मजहब कलम चले मजहब, अच्छा है, इट्स अ गुड वर्ड, मजहब सिखा रहे हैं। आई थिंक एनीवन हु इज एट लीस्ट उनको दे ought to know, एट लीस्ट उनको इतना पता होना चाहिए कि कुरान फॉरबिड करता है कि जब आपके पास कोई खबर आती है और आप उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और आप उसको आगे फैला रहे हैं, दैट्स समथिंग व्हिच इज as deep as it gets. जैसा कि आपने देख लिया सारी गुफ्तगू में कि साहिल अदीम साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, देखें किसी आदमी से इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा इस्लामी बड़ा ट्रेडिशन है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े स्कॉलर्स एक दूसरे से इख्तलाफ करते थे। हम तो फिर स्टूडेंट लोग हैं, मेरे भी साहिल अदीम साहब से इख्तलाफात हैं। अभी जो पॉडकास्ट आपने देखी जो पाकिस्तान कोलैमिक्स पे अपलोड हुई, हमने उस पर खुल के इख्तलाफ किया, हंसते मुस्कुराते किया, इसलिए कि बहरहाल इख्तलाफ का मतलब ये नहीं होता कि आप पर्सनल ग्रजेस रखें या कोई इस तरह की बात करें। यही मुसलमानों का एक मेयार होना चाहिए और हमेशा से रहा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही जो आपका जो क्लेम है कि भाई मैं लोगों को दीन सिखा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और ये दावत हक है, और वहाँ पे जो इस्लाम के इस्टेब्लिश्ड असूल हों कि जब आप तक कोई फासिक कोई खबर लेके आए तो आप उसकी तहकीक करें, और अगर वो आप तहकीक उसकी नहीं करें तो उसको आगे आप ना फैलाएं, क्योंकि ये हदीस के मुताबिक भी इनफ कि आप तहकीक किए बगैर आप आगे से आप झूठ बोलें एंड सो फोर्थ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और साहिल साहब ने तो अपने इस पॉडकास्ट में कहा कि मैं तो सेक्टर्स के साथ इंजीनियर साहब का अभी भी मैं कोई लिंक नहीं जोड़ूंगा, मैं नहीं कहूँगा जो आप कह रहे हैं शायद ये ठीक हो शायद ठीक ना हो। सो ही इज़ डिसेंट इनफ टू से दैट। लेकिन मेरे दिल में कोई डाउट नहीं है कि ये सारे का सारा ये कच्चा चटा बीच में से एक, ये जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो सारा यही शो करता है। अब मुझे बताइए, मुझे लोगों से बात पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी सेकुलर्स की मोहब्बत में और दीन में, अगेन मेरे प्रॉब्लम जो साहिल अदीम साहब से हैं, जो डिसएग्रीमेंट है बिलखुसूस वो जो उलमा के हवाले से राय रखते हैं, जो बात करते हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड है, दोबारा उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मेथोडोलॉजी का हमें आपस में इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन साहिल अदीम साहब से मैं हज़ार इख्तलाफ करूँ, कभी सेकुलर्स उनकी सपोर्ट में नहीं आए। इंजीनियर साहब से इख्तलाफ करें तो सेकुलर्स जत्थों की सूरत में आया करते हैं। ये वो मैनिफेस्टेशन है जो मैं कहता हूँ कि ईरान कॉर्पोरेशन टाइप मुस्लिम्स, वो इस वजह से कहता हूँ कि इनका गठ जोड़ आपस में देखें कि एक ने झूठी खबर चलाई, बाकी सब ने उसको प्रमोट किया, पूरा नैरेटिव बनाया, और ये जो हमारे साहब हैं इल्मी किताबी साहब, ये जाकर प्रमोट करना शुरू कर दिया बगैर किसी तहकीक के। एंड दिस इज द प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसे लोग कभी भी दीन के खैर खा नहीं हो सकते, ये आपके खैर खा नहीं हो सकते। आई डोंट मीन टू बी पर्सनल विद द मैन, लेकिन अगर एक बयानिए का एक जंग चल रही है जिसमें एक तरफ रवायत पसंद लोग खड़े हैं और एक तरफ सेकुलर खड़े हुए हैं, तो हर वो आदमी जो सेकुलर्स के साथ खड़ा हुआ है उसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो तबका है कि जिन्होंने सेंट्रल एशिया में ये हज़ारों लोगों के कत्ल का बायस बने थे। इन लोगों ने इस्लाम बैन कराया, इन लोगों ने कुछ, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। उसमें मैं सेपरेट वीडियोज़ बना के मैं एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज़ व्हाई आई से कीप योरसेल्फ सेफ, कीप। इनकी बातें काफ़ी हद तक ठीक हैं इंजीनियर साहब के हवाले से, लेकिन इसमें ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो उनके साथ उनका कोई गठजोड़ है। हाँ, सपोर्ट करते हैं। अब वो पीछे क्या मामलात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। इस चीज़ की कोई वेरिफिकेशन हमें भी नहीं है। तो
अल्लाह इनको हिदायत दे, ये इनकी बहुत गलत चीज़ है। इंजीनियर साहब की बहुत सारे मामलात इनके ठीक होंगे, लेकिन ये वाली चीज़ इनकी गलत है।